हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बताएंगे एसबीआई में बहुत ही शानदार वैकेंसी आई है सीबीओ में। ठीक है, सेंट्रल क्या वैकेंसी है उसके बारे में बताएंगे आपको पूरी तरीके से। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर सर्किल बेस्ड ऑफिसर के लिए सीबीओ। ठीक है, इसके लिए वैकेंसी है। ठीक है, 22/11/2023 से आप अप्लाई कर सकते हैं 12/12/2023 तक। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट जो है आपको जनवरी 2023-24 में होगा। ठीक है, तो ये हर साल कैलेंडर के हिसाब से निकाला जाता है आपकी वैकेंसी। अगले साल की पूरी कैलेंडर लिस्ट आ जाती है एसबीआई की कि कब कब वैकेंसी किन किन पदों पे निकाली जाएगी। तो उसमें ये एडवर्टाइजमेंट आया है और 22 तारीख से इसकी वैकेंसी चालू हो गई है। ठीक है, पूरी तरीके से ये है जो सर्किल बेस्ड ऑफिसर के लिए ये वैकेंसी है 2023-24। इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे एग्ज़ाम होगा, कौन कौन कैसे किस तरीके से एग्ज़ाम लिया जाएगा, कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, क्या एज क्वालिफ़िकेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए, पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद से आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, 3 तरीके से लिया जाएगा ये। और इसमें बता दूं मैं कि हर सर्किल वाइज आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे देखिए यहाँ पे वैकेंसी के डिटेल में दिया हुआ है। जैसे अहमदाबाद में भी निकाला गया है, अलग अलग स्टेट यूनिट में भी निकाला गया है। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें तो इसमें लैंग्वेज भी दिया गया है कि कौन सा लैंग्वेज में आप भर सकते हैं। ठीक है, अलग बेंगलुरु के लिए निकाला गया है, भोपाल के लिए, भुवनेश्वर के लिए, चंडीगढ़ के लिए, चेन्नई के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न के लिए। ठीक है, इस तरीके से हर क्षेत्र में निकाला गया है। और इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, इन सब के लिए अलग अलग निकाला गया है। डिसेबिलिटी जिनके में है यानी दिव्यांग हैं उनके लिए भी अलग से कोटा दिया गया है। ठीक है, इसमें सारी जानकारियाँ दी गई हैं। इसमें बात करें कि कुल वैकेंसी कितना है, तो देखिए यहाँ पे कुल वैकेंसी की नंबर जो है 5280 है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है। 5280 पदों पे वैकेंसी होने वाली है। और इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ऑफ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ऑफ इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कहीं से डाउट नहीं है। ठीक है, आप जहाँ से भी हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात अगर करें हम, तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए आपका क्वालिफ़िकेशन भी दिया गया है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। एज लिमिट की अगर यहाँ पे बात कर ले पहले, तो देखिए 31/10/2023 तक आप 21 साल से ऊपर और 30 साल से नीचे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 31/10/2002 से लेके और 1/11/2093 के बीच में अगर आप बर्थ हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल यानी ओबीसी के लिए दिया गया है। और उसमें पीडब्ल्यूडी के लिए, एससी एसटी के लिए अलग अलग दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आगे अगर बात करें हम, तो देखिए कह रहा है एक्सपीरियंसेस 2 साल का चाहिए, कह रहा है कि ये सारी चीज़ें दी गई हैं। लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हर जगह का लैंग्वेज जिस जगह के लिए भर रहे हैं, जैसे आप गुजरात का मान लीजिए भर रहे हैं तो गुजराती आपको आना चाहिए, एक्सेंट आना चाहिए, आपको गुजराती समझ में आनी चाहिए, आप बोल भी पा रहे हो तभी आप वहाँ के फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। ठीक है, इस तरह से पूरी चीज़ें दी गई है। देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अब स्क्रीनिंग में बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्राइटेरिया दिया गया है सी एस टी डब्ल्यू सी के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। पहले ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के बारे में पूछा जाएगा। 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटा आपके पास टाइम रहेगा। ठीक है,
उसके अलावा इसे देखिए ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद से आपका यहाँ पे आंसर की दिया जाएगा और आंसर की के हिसाब से आपको देखा जाएगा। उसके बाद से आपकी स्क्रीनिंग होगी, सेलेक्ट मार्क ऑफ द मेंटेन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। सारा स्क्रीनिंग किया जाएगा, यानी जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग हो रहेगी आपकी चेहरे की, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है, ऑफिशियली स्क्रीनिंग, और उसको क्या किया जाएगा, एक तरह से मॉनिटर किया जाएगी कि आप किस तरह से एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे इंटरव्यू होगा आपका, यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में बात किया गया है। इंटरव्यू होगा आपका, ये भी 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। आपको उसमें जितना हो सकता है एवब लाना होगा, ठीक है। आगे बात करें तो आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ से कर लिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के बाद रिजल्ट पब्लिक किया जाएगा। ये सारी क्राइटेरिया इसमें दी गई है। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर आपका सेलेक्ट करने के लिए मोड दिया जाएगा, आप जाके सेलेक्ट करेंगे और उसमें से ही कोई एक दिया जाएगा। सैलरी एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो देखिए ज्वाइनिंग के वक्त 36,000, यानी सब मिला के 40 प्लस आपका सैलरी होने वाला है, ठीक है। 40 के प्लस सैलरी होने वाला है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अगर कहे कि एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा तो एप्लीकेशन फ़ी देखिए, जनरल EWS और OBC के लिए 750 लगेगा, और इन सब SC ST PWD और के लिए 0 रुपया कोई नहीं लगेगा। प्री एग्जामिनेशन की दिया गया है, पेड ज्वाइन किए हैं तो आप कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई करेंगे तो 22/11/2023 से 22/12/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइडलाइंस एप्लीकेशन के लिए ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। इस तरह से ये एग्ज़ाम है, आप अगर भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।